के सेशन की शुरुआत और स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। आप सभी मुझे सुनने आते हैं, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी की आभारी हूँ। मैं अपने आप को व्यक्त कर पाती हूँ आप लोगों के आने से, तो आप सभी लोगों को मेरे हृदय से धन्यवाद। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब भी किया करिए और कोई कमेंट अगर आपको लगता है कि कुछ बोलना चाहिए, आपने जो भी अनुभव किया हो मेरे सेशन से, अच्छा या बुरा, जो भी आपको अनुभव होता है, आप उसे ज़रूर शेयर करिए ताकि मुझे अपने आप को और बेहतर बनाने में मदद मिले। क्योंकि ये सेशंस हम कर ही रहे हैं खुद को अल्टीमेट वर्ज़न की तरफ ले जाने के लिए, अपने ही अल्टीमेट वर्ज़न को खोजने के लिए। तो ना यहाँ कोई किसी को कुछ सिखा रहा है, ना कोई अ, टीचर है। हम सब एक साथ एक जर्नी पर चल रहे हैं और वो जर्नी सबकी है। कोई जहाँ खड़ा है वहां से आगे बढ़ने की जर्नी, जो जिस स्टेज पे है उस स्टेज से और बेहतर करने की जर्नी। एक चेकलिस्ट मिल जाती है कि मेरे अंदर इन चीजों में से क्या-क्या चीजें अभी स्ट्रांग है और क्या-क्या मुझे स्ट्रांग बनानी है, क्या-क्या मुझे उतार के फेंक देनी है। बस सिर्फ चेकिंग के लिए, खुद को और बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ एकत्र हो जाते हैं। तो कल के सेशन में मैंने बात की थी कुछ अ, मानसिक लो मानसिकता या छोटे मनोशक्ति के बारे में कि कौन-कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमें ये दर्शाती हैं कि हम अभी मन से कम हो रहे हैं। मानसिक रूप से हम थोड़े डाउन हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य हमारा थोड़ा डाउन है। कल मैंने कुछ लक्षण बताए थे, आज बात करेंगे उनमें से कुछ 2 ऐसी चीज़ों को जिन्हें साइंटिफिकली भी इश्यू बताया जाता है, जिनको जो कुछ लक्षण हैं, वो बीमारी का नाम दे दिया है डॉक्टर ने, लेकिन मैं उसको कहती हूँ वो ऐसे लक्षण हैं जहाँ हमें जागने की ज़रूरत है, जहाँ हमें सजग हो जाने की ज़रूरत है, जहाँ हमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़े तो किसी ऐसे एक्सपर्ट से मिलें जो विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करे। मेडिसिन जो भी दी जाती हैं मनोविकारों के लिए, मेरा अपना आसपास कई लोगों को देखकर ये एक निष्कर्ष कह सकते हैं, मैं सही हूँ या गलत हूँ मैं नहीं कहती। मैंने ये देखा है कि जब भी मनोविकारों के लिए कुछ एलोपैथिक मेडिसिन्स में लोग जाते हैं, तो जो आराम मिलने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं उनके, बजाय उसके वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। एक नशे से में रहने लगते हैं, अपने आपे में नहीं रहते। वो दवाइयाँ उनके दिमाग को उस समय कुछ देर के लिए वो ज़्यादा ना चले या उथल-पुथल ना क्रिएट करे, तो स्लो कर देती हैं शायद। मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं इस पे कोई ठोस राय नहीं दूँगी। इसको कोई एक शुद्धता की तरह ये नहीं बोलूँगी हाँ, ऐसा ही होता है। ये मेरा अपना निष्कर्ष है। तो जब तक पॉसिबल हो उस चीज़ के लिए किसी ऐसे एक्सपर्ट से, किसी ऐसे उपचारक से मिलें, जो कुछ और टेक्नीक से इलाज करे, ना कि एलोपैथिक मेडिसिन से। क्योंकि दिमाग को चलना बहुत ज़रूरी है, उसको स्लो करके हम उसको और डिस्टर्ब कर देंगे। वो जो और चीज़ें सही चल रही होती हैं, वो भी नहीं रहती। मैंने देखा है कुछ लोग, वो बेचारे ढंग से चल नहीं पाते, उनको दूर से देख के ही समझ आ जाता है कि ये डिप्रेस्ड हैं, ये परेशान हैं। तो एक परेशानी, एक लक्षण को मिटाने के लिए उनको और ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है। तो ये मेरा एक राय कह सकते हो या आप सुझाव कह सकते हो। बाकी वो जो लक्षण है वो मैं बताऊँ, जो पहला जिसको बीमारी कहते हैं वो होती है डिमेंशिया, मनोभ्रंश। डिमेंशिया के जो लक्षण हैं वो हैं कि बंदा ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लगता है। बहुत छोटी-छोटी बातें उसको चुभने लगती हैं और लोगों से मिलना-जुलना उसका समाज में जो भी सामाजिक इंटरेक्शन कह सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। लोगों से मिलने के लिए उसको बिल्कुल मन नहीं करता, वो किसी से बात करना नहीं चाहता, अपने ही एक दायरे में रहने लगता है और ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। वो इंसान हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा सतर्क, मतलब कॉन्शियस वैसे नहीं कि जागरूक, सतर्क हो जाता है, सतर्कता बरतता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, इसलिए नहीं मिलो, इससे ऐसे बात नहीं करनी। वो कुछ अलग से सतर्कता दिखाता है। पास्ट की किसी एक घटना को पकड़ के रह जाता है, उसी में ही जीता रहता है। उस याद को अपने साथ बहुत वैल्यूएबल किसी हीरे की तरह सँभाल के रखता है, छोड़ना ही नहीं चाहता अपनी उस याद को।
और अपनी यादों पे कंट्रोल भी नहीं रहता उस इंसान का, कि जैसे हम कहते हैं ना यार भूल जाओ ना इसे, लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा होता उन चीजों को भूल पाना। चिंता बहुत ज्यादा करने लगता है, डर बहुत ज्यादा उसके अंदर बैठ जाता है, और आनंद में तो आता ही नहीं किसी भी चीज की हैप्पीनेस उसको। अच्छी चीज मिल गई तो भी वो वैसे ही रहता है, और अगर अच्छा नहीं मिला तो और ज्यादा चिंता में चला जाता है। खुशी को, आनंद को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कुछ चीजों के लिए गिल्ट में रहता है, अपराध बोध जिसे कहते हैं, गिल्ट बहुत ज्यादा रहता है उसके अंदर। और कोई भी जो भी नई चीजें, कोई एक्टिविटी अगर करनी है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। उसको लगता है बस भाई क्या करना है, पता नहीं किस मूड में होता है। लेकिन अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बहुत बेचैन रहता है हर वक्त, लोगों से कट कट के रहता है, जाना ही नहीं चाहता समाज में, और अपनी यादों में ही खोया रहता है, उन यादों को, बुरी यादों को खास तौर पे ऐसे संभाल के रखता है, सजो के रखता है जिससे वो उसका उसका उसकी पूरी संपत्ति हो। तो हमें सजग हो जाना चाहिए। अगर हम खुद वैसे हैं तो भी हमें सजग हो जाना चाहिए, और अगर हमारे आसपास हमारे परिवार का कोई सदस्य वैसा हो रहा है तो हमें उसकी बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। उसके लिए बहुत ज्यादा हमें तरीके ढूंढने चाहिए, उसको बहुत ज्यादा हमें प्यार, सम्मान, और कहाँ से वो हर्ट हुआ है, किस वजह से वो हर्ट हुआ है, उसकी उस चीज को ढूंढकर हमें उसे विलीन करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो मैं जरूर इस बात के लिए जोर डाल के कहूंगी कि किसी एक्सपर्ट्स के पास उस इंसान को जरूर लेके जाएं। वो जाएगा भी नहीं, उसको वहां तक ले जाने के लिए भी उसको पहले आपको समझाना पड़ेगा कि वो इंसान आपके लिए कितना वैल्यू करता है, और उसका जीवन आपके लिए कितना वैल्यू करता है, और आप उसको मदद करने के लिए तैयार हैं। मदद क्या, आप उसके साथ हो, आप उसको उस जगह से, जिस पेन में वो है, जिससे वो निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा, आप निकालने के लिए उसके साथ खड़े हो। ये वाला विश्वास आप उस इंसान को दिलाते रहें कि वो अकेला नहीं है, आप उसके साथ हो, तो वो जल्दी ही वहां से निकल जाएगा। और जो भी एक्सपर्ट के जो भी टेक्निक्स हों, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल जरूर करें। मैं फिर से यही कहूंगी कि दवाइयों के ऊपर ना जाएं। अगर दवाई का सहारा लेना ही पड़े तो होम्योपैथी में जाएं, होम्योपैथी में जाएं, पंच फ्लावर थेरेपी में जाएं, लेकिन एलोपैथी में ना जाएं। आयुर्वेद में भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है, मैंने बहुत क्लोज से किसी को देखा है, इसलिए मैं कहती हूँ कि अ, नहीं जाना चाहिए एलोपैथी में। क्षमा करें कोई एलोपैथिक डॉक्टर अगर मुझे देख रहे हैं तो, लेकिन मेरा अपना अनुभव है इसलिए मैं इस चीज को बोल रही हूँ। ये कोई मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रही, जिनको सही लगता है वो जा सकते हैं, लेकिन वो जो दवाइयां होती हैं वो दिमाग को स्लो करने के लिए होती हैं, ताकि वो इंसान ज्यादा सोच ना पाए। जब दिमाग ही इस स्थिति में चला जाएगा तो वो इंसान अपने ओरिजिनल रूप में कैसे रह पाएगा, वो उसकी सारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, उसके अंदर की सारी खूबियां खत्म हो जाएंगी, उसके जो स्किल्स अभी बची हुई थी वो भी धीरे धीरे करके जीरो की तरफ चली जाएंगी। तो इंसान को सिर्फ जिंदा रखना जरूरी नहीं है, उसके अंदर की वो क्वालिटीज, उसके अंदर की वो जो लाइफ के लिए जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको बचा के रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो पहले तनाव में था, अब आपने उसे किसी काम के लायक ही नहीं छोड़ा। तो हमें इस चीज का ध्यान बहुत रखना है। मनोभ्रंश या डिमेंशिया, आप अगर सर्च करोगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में इस चीज की जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। और दूसरा, अवसाद, जिसे कहते हैं हम डिप्रेशन, आजकल बड़ा कॉमन शब्द हो गया है। जरा जरा सी चीजों के लिए लोग कहते हैं मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बोलते तो रहते हैं बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन उस डिप्रेशन से बचने के कोई तरीके हम नहीं ढूंढते। डिप्रेशन, अगेन डिप्रेशन जो होती है वो उदासी होती है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना आना, कोई दिलचस्पी ना लेना, जीवन में कुछ और बेहतर हो सकता है इसकी उम्मीद खो देना, अम, कुछ उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, जो उसका नेचुरल व्यवहार था पहले से, बचपन से अगर वो इंसान जैसा था, आज वो उस व्यवहार से कुछ अपोजिट या कुछ विपरीत करना शुरू कर देता है। वो शारीरिक उसके कुछ परिवर्तन आते हैं, एकदम से वेट लॉस हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों का, ज्यादातर लोगों का वेट बढ़ जाता है,
वेट लॉस कुछ कुछ ही लोगों का होता है। नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ लोग सोते ही रहते हैं और कुछ लोगों को रातों को भी नींद नहीं आती। भूख का ऐसे ही हो जाता है, भूख उनकी एबनॉर्मल हो जाती है। किसी दिन हो गई, कभी हो गई, वो एक नेचुरल बात है, लेकिन कंटिन्यूअस महीनों से या तो खा ही नहीं रहे हैं। 4 रोटी की भूख होती थी, तो आज की डेट में 1 या 2 रोटी खा रहे हैं, समय पे नहीं खा रहे, या बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन डिप्रेशन की निशानी हो सकती है। उनकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन होने लगता है, एनर्जी लेवल या तो बहुत डाउन या फिर वो हाइपर एनर्जेटिक हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि क्या करूं, और उस एनर्जी को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो कुछ भी ऐसा करते हैं जो नॉर्मल नहीं लगता। कुछ भी चलेंगे तो भी पता चलेगी आपको, या किसी से बात करेंगे तो भी पता चलेगी, एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट दिखाएंगे कई बार। तो ये जो ऊर्जा का स्तर है वो हम चेक कर पाएंगे। एकाग्रता की कमी हो जाएगी, वो किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। कोई भी काम करेंगे तो वो उसमें उनका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा। तो ये डिप्रेशन की निशानी है। डेली के जो अपने काम होते हैं, डेली जो लोगों के साथ व्यवहार होता है, वो निभाने में भी उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही होती हैं। अपने आत्मसम्मान को वो अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। बात बात पे उन्हें इंसल्ट फील होती है, बात बात पे उन्हें लगता है ये तो मुझे सुनाने के लिए कह रहा है, इसने मुझे ये बात जानबूझ के बोली है, इसने ये बात अपनी ही दुनिया में कुछ नई कहानियां बना लेते हैं, जो उनके उस आत्मसम्मान के लिए उन्होंने अपना एक एक फ्रेम बना लेते हैं, अलग ही फ्रेम। ये जो सारे लक्षण हैं, ये अवसाद और डिप्रेशन की निशानी है। अवसाद और डिप्रेशन सॉरी, इसकी शुरुआत ही अगर हमारे पकड़ में आ जाए तो बहुत आसानी से इसको क्योर किया जा सकता है। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती हैं इसके लिए, आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। साथ के साथ अगर वो इंसान खुद भी चाहे तो सेल्फ लव एक्टिविटीज करके वो खुद को वहां से निकाल सकता है। मुझे क्या चाहिए इस पे फोकस करके वो निकाल सकता है वहां से। और उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसके लिए अगर केयरफुल हो जाएं तो अवसाद से निकलने में बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। डिमेंशिया थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अवसाद और डिप्रेशन उसके इस पहले वाली स्थिति होती है, उससे हम निकल के आ सकते हैं बहुत आराम से। आज मैंने 2 चीजों की बात की है, कल फिर कुछ 2 और चीजों की बात करूंगी। तो ये जो दोनों लक्षण मैंने, दोनों कैटेगरी के जो मैंने लक्षण बताए, कुछ मिलते जुलते से ही हैं, क्योंकि अब डिप्रेशन पहले की स्थिति है और डिमेंशिया उसकी एडवांस स्थिति है। तो हमें सजग होना है। जैसे किसी के सर दर्द के लिए हम उसके लिए एकदम से कुछ ना कुछ मेडिसिन लाते हैं, उसके लिए कुछ चाय बनाते हैं, पेट दर्द होता है तो हम उसको कुछ पेट दर्द की दवाइयां देते हैं, वैसे ही प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए जरूर लोगों को सपोर्ट दें। जहां जहां हमारे परिवार या हमारे दोस्तों को हमारी जरूरत है उन्हें उस दलदल से निकाल लेने की, तो वहां वहां उनको सपोर्ट जरूर करें। कुछ चीजें उनके साथ ऐसी शेयर करें बिना ये बताए कि आप उन्हें किस जगह से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कई बार इस तरीके के जो लोग होते हैं, मैं उन्हें मरीज नहीं बोलूंगी, जो इस तरीके की परेशानियों से ग्रसित ग्रसित लोग होते हैं, वो मदद लेना भी नहीं चाहते और वो उस चीज को एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते। क्योंकि हमारे समाज ने इस तरीके का दायरा बना रखा है कि अगर आप मेंटल प्रेशर में हो, आपको कोई मानसिक कष्ट है, और अगर आप उसे, ये तो कॉमन सी बात है, इसमें क्या हो गया, ये तो सबको होती है, उस चीज को कोई वैल्यू नहीं करता। किसी की कैटेगरी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उसको 5% दर्द है और आपको 10% है? आपके अंदर कैपेबिलिटी है उस 10% को हैंडल करने की, उसके अंदर नहीं है कैपेबिलिटी उस 3% को भी हैंडल करने की, तो उसके लिए तो वो पहाड़ जैसा हो गया जो आपके लिए नॉर्मल है, क्योंकि आप 10% हैंडल कर सकते हो, वो बेचारा 3% हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए वो कितना बड़ा है, सोच के देखो। तो सजग हो जाना है लोगों को, और अपने आप को सबसे पहले तो खुद को चेक करें कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है नॉर्मल है। नहीं मन कर रहा किसी से मिलने का तो नहीं मिलते हैं। सालों से मैं किसी पार्टी में नहीं गई हूँ, सालों से मैंने अपने किसी ऐसे दोस्त को
या किसी ऐसे रिश्तेदार के घर ना गई, ना उसे बुलाया, ना उससे मिली हूँ, तो मैं डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही हूँ। अपनी ही दुनिया में, अपने ही चक्रव्यूह में, बस 9 to 5 की जॉब की तरह चलते चले जा रहे हैं। रोज सुबह उठ रहे, एक ही व्यवहार में हम जीते चले जा रहे हैं। खुद के लिए और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो सावधान होने की जरूरत है। ये चीजें हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगी, और डिप्रेशन आते ही हमें समझ नहीं आएगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए आगे खतरनाक हो सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो सबसे अच्छी तरीके हैं, सेल्फ सेल्फ लव की एक्टिविटीज करनी है। अपने लिए रिच मॉर्निंग रिचुअल्स हमें बनाने हैं। हम मेडिटेट करें, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, स्क्रिप्टिंग करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, फॉरगिवनेस की जो पावर है उसको समझें, उसको अपने जीवन में अपनाएं। तो डिप्रेशन की तो ऐसी की तैसी वो तो दूर भागेगा। उसको तो हम फुटबॉल की तरह किक कर सकते हैं। और इन सभी एक्टिविटीज को हम लोग रोज अपने मॉर्निंग सेशंस में करते हैं, ताकि हम और ज्यादा स्ट्रांग बनते चले जाएं। तो आज फिर हम करेंगे एक सेल्फ लव के लिए मेडिटेशन, खुद से प्रेम करने के लिए मेडिटेशन। एक ऐसी प्रेयर, एक ऐसा ऐसा ध्यान कह सकते हैं उसे, जो हमारे मन को रीप्रोग्राम करेगा, हमें मदद करेगा, हम और ज्यादा खुद के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो सभी बैठेंगे एक आरामदायक मुद्रा में, अपनी आंखों को हम करेंगे कोमलता से बंद। अब फिर से अपनी आंखें खोलें और अपने ध्यान को अपने सामने की किसी दीवार पर, जो भी आपके सामने है, वहां पर किसी एक पॉइंट पर, कोई भी एक पॉइंट जो आपको लगता है, वहां पर ठहराना है। उस पॉइंट पर फोकस करना है, आंखों से उस पॉइंट पर फोकस करना है, और अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाना है। आंखें उस पॉइंट पर टिकी रहें और अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर जाए। सांसों को ऐसे देखें जैसे नदी के किनारे खड़े हैं और नदी को बहता हुआ देखते हैं। वैसे ही अपनी सांसों को ऐसे देखें, कैसे चल रही हैं वो सहजता से। हल्के झपके जब जरूरत लगे, लेकिन आंखें टिकी रहें उसी पॉइंट पर। फिर अपने ध्यान को अपनी सांसों की तरफ लेकर जाए। सांसें कैसे चल रही हैं, धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आंखें चाहती हैं कि विश्राम चाहिए। आप देखोगे आपकी आंखें स्वतः ही बंद होना चाहती हैं। कुछ देर और बाहर प्रेशर, अपनी आंखों को खुला रखें और देखते रहे अपने सामने के उसी पॉइंट की ओर। और बाकी ध्यान, पूरा ध्यान आती जाती सांसों की तरफ। जब लगे आंखें अब बहुत भारी हो रही हैं, सहजता से इन आंखों को बंद कर लेंगे। अब अपने ध्यान को वहीं टिका रहने दें, अपनी आती जाती सांसों की तरफ। अब अपना आधा ध्यान अपनी सांसों पर और बाकी ध्यान आसपास से आती हुई आवाजों पर केंद्रित करें। कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं, सिर्फ काउंट करना है। उनके लिए कोई जजमेंटल नहीं होना, ये अच्छी है या ये बुरी, ये छोटी है या ये हाय, अच्छा ये किस चीज की है, ये भी नहीं। सिर्फ
काउंट करना है कि एक ये आवाज, एक ये, एक ये, अच्छा एक और आई, हाँ एक और, सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना है। दूर से आती हुई सबसे धीमी आवाज को भी नोट करें। कौन सी आवाज जो सबसे स्लो आ रही है? अब अपना ध्यान सबसे तेज आती हुई आवाज के तरफ लेकर आए। पूरा ध्यान आवाजों पर आ गया। अब अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लेकर जाएं। अब अपने ध्यान को अपने विचारों की तरफ लेकर जाएं। इस सभी क्रियाओं में कौन कौन से विचार चल रहे हैं, उन विचारों को भी सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है। कोई जजमेंट नहीं देना, कोई टाइटल नहीं देना, सिर्फ देखना है कि कौन कौन से विचार आ रहे हैं। वापस अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर आए। अब कुछ पल इन सांसों पर फोकस रखें। नाक नाक के द्वार पर सांस कैसे टच कर रही है, भीतर शरीर के किन इन अंगों तक आप जाती हुई सांस को महसूस कर रहे हैं। कैसे वो सांस नाभि तक पहुंच रही है, पेट फूल रहा है, और कैसे वो सांस बाहर आ रही है और नाक के द्वार पर महसूस हो रही है। अब कुछ सांसें गहरी लंबी सांस भरें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। मैं जब इनहेल बोलूंगी तो इनहेल करें, फिर मैं शांत रहूंगी तो होल्ड करना है, फिर मैं एक्सेल बोलूंगी तो एक्सेल करना है, फिर मैं शांत रहूंगी तो होल्ड करना है। वापस नहीं भरनी तब तक। तो हम 3 से 5 गहरी लंबी सांसें भरेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वन मोर टाइम। इनहेल, एक्सेल। वापस अपना ध्यान अपने विचारों पर लेकर जाएं। जो भी अनवांटेड विचार
मन में आए तो नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे, इस भाव के साथ कि वो सभी अनवांटेड विचार मुंह से बाहर जा रहे हैं। गहरी लंबी सांस नाक से, एक्सेल मुंह से। अपने बारे में जो भी ऐसे विचार जो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, किसी चीज के लिए खुद से नाराज हैं, गिल्ट है, कोई चाहत जो बहुत कस के पकड़ी हुई है और पेन दे रही है, जीवन से कोई बहुत शिकायत है, वो जो भी शिकायत है उन सब को मुंह से एक्सेल कर देना है। तो इनहेल, लंबी गहरी सांस, और मुंह से एक्सेल, साथ में जा रही हैं वो सारी शिकायतें, चाहे वो खुद से हैं, चाहे जीवन से, चाहे किसी रिश्ते से। एक बार और खोजें अंदर कहीं कोई और ऐसा विचार जो आपकी ऊर्जा को सक कर देता है, और फिर से गहरी लंबी सांस अंदर और मुंह से गहरी लंबी सांस बाहर, उस विचार के साथ। खुद को जहां जहां कम समझते हैं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, जो जो चीजें खुद की कमजोरी महसूस होती है, उन सभी विचारों को अपनी बाहर जाती हुई सांस के साथ विलीन कर देना है। उनका जो दर्द है, उस दर्द को विलीन कर देना है। और खुद से कहें, आई टेक 100% responsibility of my life। मैं अपने इस जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी लेती हूँ। Nobody can disturb my peace। I have my remote in my hand। I take 100% responsibility of my emotions। Nobody can hurt me। I take 100% responsibility of my thought। No other thought can disturb my peace। किसी और के विचार से मेरे मन की शांति डिस्टर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है। I am the unique creation of God। ईश्वर ने मुझे अद्भुत बनाया है, निराला बनाया है, सुंदर बनाया है, प्रेम से बनाया है। I love myself। अपना नाम लेकर बोले, ओ डियर अनी, आई लव यू।
I love you a lot. I really love you. I really, really love you, darling. You are my life. You are my strength. You are very strong. Dear Annie, you are so powerful. You can handle your life perfectly. Dear Annie, I love you. I respect you. I respect you, whatever you are creating. I respect you for your all qualities. I accept you as it is, as you are. I love you. I love you. I am so sorry कि कई बार मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा. I'm so sorry. I am so sorry कि अक्सर मैं तुम्हें लास्ट प्रायोरिटी पे रख देती हूँ. I'm so sorry. Please forgive me. Now I will be more careful, more caring for you. I will be always with you, always with you. I'm so sorry. Please forgive me. सदैव तुम मेरे साथ रहती हो, हमेशा मुझे संभाले रहती हो. इतने सारे अनुभव तुमने मुझे दिए. I'm so grateful for that. So thank you, Annie. Thank you very much. I'm proud of you. Thank you. You are so strong. I love you. I need you and I always support you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Annie. I love you. You are so beautiful. You are so kind. You are so loving. You are so intelligent. You are capable for doing lots of things. You are a good manager. You are a good person, a loving person, a caring person. I love you. I love you, dear Annie. You are my darling. I love you. इसी भाव में कुछ पल जरूर रहे. जो भी प्रेम किसी और से चाहते हैं, जो कुछ किसी और से सुनना चाहते हैं, वो सब खुद को कहें. वो प्रेम जो दूसरों को देते हैं, वो सारा प्रेम खुद पर लुटा दें.
कुछ पल इन्हीं फीलिंग्स में रहें, खुद को प्रेम करें, अपने चेहरे पे आई हुई इस मुस्कुराहट को फील करें। में भी कुछ आंसू लुढ़के होंगे, खुशी के आंसू। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के इस ऊर्जा उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। वापस सभी चेतना में आएंगे। डेली 15 से 20 मिनट खुद के लिए निकालें और खुद को ये प्रेम दें। आप देखेंगे अगर कोई शारीरिक बीमारियां भी हैं तो वो धीरे धीरे करके हील होनी शुरू हो जाएंगी। मानसिक तो चुटकी बजा के चले जाएंगे, हफ्ता भी नहीं लगेगा। अगर आप एक हफ्ते अपने आप को इस तरीके से प्रेम देंगे तो इमोशनल और मेंटल हेल्थ वो तो ऐसे एक लेवल ऊपर होती चली जाएगी। पानी जरूर पी लीजिएगा, जो पानी आप लोगों ने रखा है। और इस प्रेम के भाव में रहते हुए खुद को पैम्पर करें। जो कुछ भी एक्टिविटीज आज इस मेडिटेशन में हुई हैं वैसे ही प्रेम खुद को लुटाएं। शीशे के सामने खड़े होकर भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। खुद को निहार सकते हैं, खुद के अंदर की बेहतरीन चीजों को देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये हमारे भीतर एक नई ऊर्जा भर देगी। तो जरूर इस एक्टिविटी को दिन में एक बार तो जरूर करें। कुछ शेयर करना है तो जरूर करें। बाकी सेशन मेरी तरफ से समाप्त हो चुका है। आप लोगों को कुछ कहना है तो अनम्यूट करके कह सकते हैं। मैम, और आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन हर पर्सन के लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हीडेड हाइड रहती है ये सब चीजें। ना एक दूसरे को समझ रहे होते, इवन खुद को भी नहीं समझ रहे होते। और जब इस समस्या से निकल रहे होते तो ऐसा लगता है कैसे निकले। मैं भी इस चीज को थोड़ा बहुत फेस की हुई हूँ, तो निकल के अब बहुत आ चुकी हूँ। और आप तो बहुत अच्छे अच्छे जैसे ट्रैक हो रहे हैं, आप लोग जैसे अच्छे अच्छे लोग। उस टाइम लगता था कि कैसे निकला जाए, जब खुद को फाइंड आउट करने से कनेक्ट हुए धीरे धीरे ये इम्पोर्टेंस पता चली। खुद का भी कनेक्शन खुद से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हम्म। मेंटल हेल्थ और मेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है। फूड वगैरह तो ठीक है, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा भी एक ही कोट रहता है, सबसे मेरा भी यही मोटिव रहता है कि आप किसी की वैसे हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन मेंटल हेल्थ मान मतलब मन से वो तसल्ली आप ऐसे सपोर्ट जरूर करें, कमजोर ना होने उसमें दे कुछ किसी जाता भी को। नहीं ना। थोड़ा सा समय ही तो जाता है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं जाता उसमें। अगर किसी का आप सहारा बन जाते हैं उस वक्त जब उसको जरूरत है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और अ, वो खुद इस लायक बन जाएगा कि कल को वो आपका या किसी और का सहारा बन सके, है ना? तो हमें करना चाहिए, जरूर सपोर्ट देना चाहिए अगर हम दे सकते हैं। इसलिए सबसे यही कोट है कि मैं मन से कभी किसी को कमजोर ना होने दे प्लीज। यही मेरी रिक्वेस्ट है। चलो, बढ़िया, धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं फिर शाम को 4 बजे वाले सेशन में। वरना तो कल सुबह 7 बजे वाला सेशन तो रहेगा। आज 4 बजे वाले का थोड़ा सा मुझे डाउट है, पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। तो देखते हैं क्या चाहते हैं ईश्वर। चाहे 20 मिनट का मेडिटेशन कराऊं, ज्वाइन जरूर करूंगी। कोशिश मेरी पूरी है 100%। तो निशा जी कुछ शेयर करना चाहेंगी? नहीं, बहुत ही अच्छा सेशन है ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हर एक व्यक्ति के लिए है
क्योंकि दूसरों को प्यार देना तो सभी जानते हैं, पर अपने आप को प्यार देना कोई नहीं जानता। ये हकीकत है। और अगर किसी को करते हुए देखते हैं ना, तो आप बिल्कुल सच मानिए कि पागल समझते हैं। ये बिल्कुल लिटरली, हकीकत है। लिटरली। लिटरली। नहीं, वो अगर आप करते भी हो ना तो आप खुद पे हंसने लगते हो। मेरी दीदी है, तो हाँ। मेरे से काफी बड़ी है, बड़ी प्यारी है वो। तो ननद है एक्चुअली मेरी। तो उनको हम्म। आदत, मैंने उनको बहुत साल पहले से देखा है। तो जैसे शीशे के आगे तैयार होती थी तो कहती थी, हाय कितनी सुंदर सी लड़की है। तो हम्म। मतलब बाकी लोग हंसते थे उनके ऊपर, लेकिन हाँ। मुझे उनकी ये चीज बहुत अच्छी लगती थी। वो खुद भी कह के ना हंसने लगती थी खिलखिला के, ये बात। हाँ। तो वो उनकी वो चीज मुझे पता है कि उन्होंने इनबिल्ट अपने अंदर सेल्फ लव को जिंदा रखा हुआ है। और बड़ी प्यारी है हम्म। वो, आज भी बहुत प्यारी लगती है। एक तो चेहरे से बहुत सुंदर है, दिल से बहुत सुंदर है। और क्योंकि खुद से प्रेम करने की आदत डाली हुई है, तो अब मैं उनको भी हम्म। कई बार पूछती हूँ, और सुंदर सी लड़की कैसी है। तो मैं उनको देखती हूँ ना, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, और सुंदर सी लड़की कैसी है। तो बिल्कुल बड़ी सही है है। मेरे से काफी, तो वो तो आदतें हमें नहीं होती। हमें भी अपने आप को कुछ सुंदर सा नाम देना चाहिए। आपने गाना भी सुना होगा, तो इसके हम्म। ऊपर बना हुआ है। तो कौन सा? अपने आप को सेल्फ, तुम भी कुछ कौन सा अच्छा गाना? सा रख लो। तुम भी कुछ अच्छा सा रख लो अपने दीवाने का नाम। हाँ, मैं दीवानी अच्छा। हूँ अपनी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। तो ये सेल्फ लव मैं खुद अपने आप से भी करती हूँ, और जो मुझे करता हुआ मिलता है, तो मैं उसे हम्म। धन्यवाद देती हूँ कि आप भी अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी इस वीडियो को देखेगा वो यकीनन अपने आप से लव करने लगेगा। बस यही थैंक कहना यू जी, चाहूंगी। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू मैम। मेरा प्रयास कि मैं कुछ अच्छे मोती बिखेर पाऊं। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय रहे, ऊर्जा से भरा हुआ रहे। जो